First of all, thank you so much, Samir and Deepali bhai. You joined us all the way from there. Thank you so much. And of course, Thank we you. are trying to help AKDN, Global Pandemic Relief. Hopefully, people can contribute. So, first of all, how's the lockdown in India? Lockdown in India, well, unexpected, I would say, and experience of a lifetime, I can say. But बहुत सारी चीजें होती है कि आप उसके लिए तैयार नहीं होते और आपको ऐसा लगता है कि कभी ऐसे लाइफ में हुआ, बुरे सपने की तरह होता है, लेकिन आपको लगता है कि कभी ऐसे होगा नहीं, लेकिन हुआ तो मैं कैसे डील करूंगा, डील ही नहीं कर पाऊंगा. लेकिन I think every person has some inner strength, which actually comes to the fore when something like this happens, I believe. Right. So yes, Samir bhai, of course, like जो अभी आपका जो पहला session था, it was beautiful as always. Congratulations on that. So, there are a lot of people who wants to know कि आपकी माशाल्लाह इतनी अच्छी जोड़ी है, अल्लाह आपको जो है लंबी उम्र दे आप दोनों को. तो आप दोनों कैसे कहाँ मिले थे? अच्छा. Deepali, can you do one thing? Get a headphone. एक दो कान में I can use it. I'll let Deepali answer that. मैं एक्चुअली ये काम करता हूँ, मैं मेरे हेडफोन्स लगा लेता हूँ. I think it will be easier for us to hear you, Jalal bhai. And I think you'll also be able to hear us better. Okay. Mic रख दे, mic की जरूरत. Just take like usual. Yeah, hello, Jalal bhai, can you hear us? Yes, I can hear you very well. Yeah, now I can hear you. Now I can hear you too. Yes, I can hear you. Yeah. Okay, so हम लोग तो जब म्यूजिशियंस हैं तो नेचुरली म्यूजिक के थ्रू मिले और दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और फिर हमने शादी की. So that's how it happened. We met as musicians actually many years ago. लेकिन म्यूजिकल जर्नी अपनी जगह थी, अलग चल रही थी, लेकिन बीच में फिर कुछ ऐसे मोड़ आए कि things happened and here we are today. So अपना Samir bhai, अपना this music, there is no religion for the music, there is no color for the music. So आपकी, well, I'm sure you have more hobbies than music. So Samir is an qualified architect. He was running a 3D animation company. He used to make walkthroughs for developers, and the downturn in Indian construction industry happened to be a boon for us because he found more time for music. And Samir is not only a very good musician, but वो बहुत अच्छे, जितने हमारे जो वीडियोस आपने देखे हैं समीर ने ही बनाए हैं, एडिट किए हैं, डायरेक्ट किए हैं. He is very fond of all these things. All the tracks that you hear also are programmed by him. और आज जो पीछे ये रेड लाइट और ये सब देख रहे हैं आप, इसके पीछे सुबह से मुझे परेशान करके रखा है और यही लाइटें खरीदने के लिए मैं सुबह बाजार भी गई थी. जी. तो ये समीर भाई, यानी आप ऑफ कोर्स यू आर बिग फैन ऑफ जो है रफी साहब, मुकेश एंड दो. तो व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, तो ऑफ कोर्स जो आपके डैड के साथ, आई थिंक ही वाज पार्ट ऑफ इट, सो आई थिंक दैट्स वेयर यू गॉट कनेक्टेड मोर टू द म्यूजिक. तो आपका बचपन कैसा था? हाउ वाज योर चाइल्डहुड? Actually, I had a pretty normal childhood, I would say. खेल कूद में ज्यादा ध्यान था, लेकिन जैसे आपने कहा कि मेरी फैमिली म्यूजिकल है. I hail from a musical family. मेरे दादाजी was a great music lover in Indore. He was a music connoisseur. हमारे घर पे बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर्स आते थे गाना सुनाने के लिए हमारे दादाजी को. बेगम अख्तर आती थी. He was particularly fond of बेगम अख्तर गजल. एंड वहां से वो एक सिलसिला म्यूजिक का चला आया है. माय फादर हिमसेल्फ इज अ वेरी सेलिब्रेटेड गजल्स कंपोजर. माय अंकल अरुण दाते इज अ वेरी वेल नोन सिंगर इन मराठी. तो कहीं ना कहीं वो खून में ही म्यूजिक आया था. और बीच में जैसे दीपाली ने कहा कि आई डिड प्रैक्टिस आर्किटेक्चर फॉर अ व्हाइल, लेकिन पैशन जो इंसान का होता है वो अल्टीमेटली
आपको खींच ही लेता है अपनी तरफ। बहुत ज्यादा देर आप दूसरा कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। और टुडे वी आर वेरी हैप्पी टू बी फुल टाइम म्यूजिशियंस एंड परस्यूइंग different types of music, different genres of music. Yeah. तो like दीपाली जी, like जो है समीर भाई माशाल्लाह, इनकी आंखें बहुत प्यारी, आई लव हिज आईज। तो व्हेन यू सॉ हिम फर्स्ट, आपका क्या रिएक्शन था? बी ऑनेस्ट। ऑफ कोर्स समीर की आंखें और समीर की पर्सनालिटी पूरी जो है, मोर देन हिज लुक, बस करो यार। his whole personality, his persona, the way he sings, more as a musician, I think that's what मुझे उनकी तरफ ज्यादा खींची, वो बात ज्यादा मायने रखी मेरे लिए। Like he says that it's just a coincidence that he looks good. लुक्स में क्या है, लुक्स आज है कल चली जाएंगी, आवाज है, गाना है, यही रहेगा। देखिए म्यूजिशियंस जो है ना, वो उनकी सारी कायनात, उनका सारी जो एग्जिस्टेंस है वो म्यूजिक ही होती है। तो हर एक चीज में इनको संगीत ही दिखता है। मेरी मम्मी तो बहुत बार मुझे कहती थी कि संगीत नहीं हो गई बला हो गई, तू इसके अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकती। जी 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 जी, वाह। तो समीर भाई, लेट मी आस्क यू दिस, जब भी when you are performing live, both of you are on stage, तो कभी जो है अपना you can make mistake, it's natural, कभी आगे पीछे हो जाता है, कुछ भी ऐसा। So being an artist, so how do you control that कभी ऐसा minor problem हो, how do you control in a live, आप क्या करते हो? देखिए, एक तो लाइव परफॉर्मेंस का जो डायनामिक है वो यही है कि हर बार कुछ अलग हो। नहीं तो आप कैसेट ही सुन लेते, राइट? If everything is going to be the same, then you might as well just listen to the cassette. But the beauty of a live performance is that it's live, so that in live anything can happen and things can go wrong as well. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी। एक हमारा शो हुआ था वर्जीनिया में, कई साल हो गए उसको जी। तो अब वहां पर कोई कंपेयर तो नहीं था, मैं ही कंपेयर था। तो मैंने अपने 2 गाने गाए और फिर मैंने कहा कि भाइयों और बहनों, ladies and gentlemen, now please put your hands together for the beautiful, the gorgeous दीपाली सोमैया। और लोगों ने बहुत जोरदार तालियां बजाई और मैंने विंग की तरफ देखा तो दीपाली नहीं नजर आ रही है। तो दीपाली कहाँ थी? दीपाली गिर गई थी नीचे ऑन द स्टेज इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। हाँ, ये इनकी एक थोड़ी बीमारी है गिरने की, बट शी हैड फॉलन डाउन ऑन द स्टेज एंड ऐसी गिरी थी कि मतलब किसी को लगे क्या हो गया। तो ऑडियंस उठ गई एकदम देखने के लिए, अरे क्या हुआ। आई रैन टुवर्ड्स हर, नहीं मैं थोड़ी स्लिप हो गई बस, एंड देन शी केम एंड शी बेल्टेड आउट अ कपल ऑफ नंबर्स। तो ऐसी चीजें भी हुई है हमारे साथ। सो बट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम। होते रहता है ये सब चीज। That's right, yeah. तो अच्छा समीर भाई, this is the special mugs, it's for you, it's with me. आप कैलगरी आओगे तो you'll get it. That's coffee. Yes. I have such wonderful memories of Calgary. आपको भी याद है जलाल भाई, we have come there thrice in the last few years. एंड इतने अच्छे कॉन्सर्ट्स वहाँ के, इतने अच्छे लिसनर्स हैं वहाँ के, और बहुत मजा आता है हमेशा आकर वहाँ पर। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस है। अच्छा, you know what, let me show you the video. आपकी थोड़ी पिक्चर्स है फ्रॉम कैलगरी की, let me show you some pictures. So just stay with me. Sure. Okay guys, this is the live feed का मजा है। Let's enjoy some pictures. Okay. I think ये शॉट तब का है जब हम कैलगरी में लैंड हुए थे और हम स्ट्रेट अवे we went to a restaurant खाना खाने के लिए। वहां पर I think कुछ this is we were honored as honorary Calgarian. Yes. The citizenship of Calgary. Yeah. For that certificate. Yeah, this is a very memorable moment for us. Yeah, wonderful. We were such heartwarming memories. Jalal bhai, thank you for bringing these up. Wow, wonderful. Our dear friend Altaf Manjiji was also. Yeah, Altaf was with us during the show. Yes. Yes. How many लोग हैं? Yeah. जी, अलनूर धारा है हमारे साथ. Alnoor is here? Oh, yeah.
watching or no, but he was the Yeah, player. he was Okay. in the Yeah, yes, yeah, of yeah. course. There he is in the picture, Yeah, and there he is, yeah. Shalina is also there, right? Yeah. 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 So Sonia Horsberg was there. Beena Asher is there. Rupi was Oh, there. Jalal That's Bhai, this is you. yeah. You're looking a few years younger here, Jalal Bhai, I must say. I was much thinner. Wow. Wonderful, yeah. Wonderful. So yes, Samir bhai, you both of you goes around the world. So of course, so जो है an audience है, it's all different, different countries in the world, different cities in the world. So I don't want to ask you कि जो है सबसे अच्छे audience कौन से हैं, but where do you enjoy the most? आपको कब मजा आता है, when you go around the world? I think दो टाइप की ऑडियंस होती है. एक ऑडियंस होती है प्रेडिक्टेबल ऑडियंस. Yes. जब आपको पता है कि मैं ये गाना गाऊंगा और मुझे ये रिस्पॉन्स मिलेगा. तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड यही होता है. लेकिन कुछ प्लेसेस हैं जहां पर आप कभी गए नहीं हो जी, और जहां पर आपको ये नहीं पता है कि यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है. yeah. और जब आपको वहां पर बम्पर रिस्पॉन्स मिलता है, वहां पे स्पेशली मजा आता है. आई मस्ट मेंशन फ्यू सिटीज. एक तो कैलगरी है आपकी, यहाँ पे हमें बम्पर रिस्पॉन्स हमेशा मिला है. अदर प्लेसेस ट्रिनिडाड, गयाना, सुरिनाम, साउथ अफ्रीका, इजराइल, कुवैत, ये सारी जगहों पर जाकर हमें ये नहीं पता था कि हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा. इनफैक्ट आई रिमेम्बर वन कॉन्सर्ट इन कुवैत विच वी डिड, और वहां पे यूनिकनेस ये थी कि इट वाज अ सूफी कॉन्सर्ट और 2 दिन कॉन्सर्ट था. द वेन्यू वाज अबाउट 2000 पीपल. तो पहले दिन पे 2000 पाकिस्तानी ऑडियंस था एंड सेकंड डे 2000 इंडियन ऑडियंस. तो इसका फॉर्मेट ऐसे रखा गया था. हेलो जलाल भाई, आर यू देयर? थोड़े से फ्रीज हो गए हैं जलाल भाई. कैन यू गाइज हियर अस? इफ यू कैन हियर अस, जस्ट शो अस अ थम्स अप प्लीज एवरीबॉडी. You guys can see us and hear us. Yeah. Yes. Beena is saying it was cold that yes, day. and Sonia, yes, you were the main organizer, no doubt about it. You were the main organizer for that show. How can I forget? And what a wonderful show it was. It was superb. I think the first one Lata Patel had done. Yeah. The second one Al-Noor had done, and the third one you had done. And I think all three of them were completely memorable. And बहुत मजा आया था. तो चलो, while Jalal bhai joins us, why don't we sing a little, Deepali? Sure. आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो. हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो. भाई, let's ask the audience while we are waiting for Jalal bhai to join us. अगर आप लोग कुछ सुनना चाहते हैं बताइए, आप कमेंट्स में लिख दीजिए. थोड़ा थोड़ा मैं गा देता हूँ आप लोगों के लिए. एनी चॉइसेस यू हैव, एनी सॉन्ग्स यू वांट टू लिसन टू, प्लीज लेट मी नो. जरूर गाने की कोशिश करता हूँ. वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां
यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खो कर अभी जान जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। हमारे डॉक्टर उमेश खोत ज्वाइन हुए हैं कार्डिफ यूके से, और उनकी एक फरमाइश है, मेरे पिताजी रवि दाते जी ने कंपोज की हुई एक गजल है जो हमारे एल्बम आगाज में फीचर हुई है, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं वो आपको सुना दूं। प्लीज, यस प्लीज। साज दिल जब, साज दिल जब सदा नहीं देता, साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता, साज दिल जब सदा नहीं देता, साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता, साज दिल जब सदा नहीं देता, साज दिल। कितना रोशन का कितना रोशन का फिर भी उनका फिर भी उनका पता नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता, साथ दिल जब सदा नहीं देता, साज दिल जब, साज दिल जब, साज दिल जब। ये खास उमेश जी के लिए था, बहुत उनकी फरमाइशें लास्ट प्रोग्राम में भी आई थी, बहुत सुंदर गजल है ये। तो दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि आगाज, ये हमारा एल्बम रिलीज हो चुका है, आप आगाज समीर दीपाली टाइप करेंगे गूगल पे तो आपको पूरा का पूरा एल्बम, 8 गजलें 9 गजलें हैं इसमें, सारी की सारी गजलें बहुत सुंदर हैं, आपको सुनने का बहुत आनंद आएगा। तो आप जरूर आगाज समीर दीपाली टाइप कीजिए, बहुत सारे iTunes पे है, गूगल पे है, बहुत सारी जगहों पर है। जी जलाल भाई। जी माशाल्लाह, आपकी आवाज माशाल्लाह, अल्लाह ने आप दोनों को इतना दिया है, तो होपफुली आप जो है गाते रहे पूरी उम्र, हमें जो एंटरटेन करते रहे। तो अभी आप जैसे हैं कि मेरे पास एक, हम जो है छोटा राउंड करते हैं जस्ट फॉर द फन, रैपिड फायर राउंड। तो आई वांट टू पुट यू ऑन द स्पॉट फॉर लिटिल बिट। ओके ठीक है, अच्छा। ओके समीर जी, आई स्टार्ट विथ यू, और फिर सेम सवाल होगा दीपाली जी के लिए, ठीक है? आपने बताया होता तो मैं थोड़ा कुछ बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन लेता। यही तो मजा है इसका, ऑन द स्पॉट का। ओके लेट्स गो। अच्छा समीर भाई, अपने जो है दीपाली का, यानी आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, द वन यू लाइक टू सिंग और लाइक टू हियर फ्रॉम हर ऑल द टाइम? बहुत गाने हैं, गानों के बारे में एक नहीं बोल सकते, वो मैं एक गाना नहीं बोल सकता, बट देयर जस्ट सो मेनी सॉन्ग्स व्हिच आई सिंग सो वेल। तो मैं
गाने का ऐसा मौसम की तरह है, वो बदलते रहता है टेस्ट, जी क्योंकि कभी कुछ नया गा दिया, इतना अच्छा गाया कि वो दिमाग में बैठ गया, फिर कुछ और बैठ गया। तो लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आशा जी के जो रेसी नंबर्स है, जो फास्ट नंबर्स हैं, जी वो ये बहुत अच्छा गाती है। और मैं हमेशा इसको कहता हूँ कि गाया करो, क्योंकि वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को भी बहुत सूट करता है। वैसे इसकी पर्सनैलिटी जो है वो थोड़ी डिम्योर है, थोड़ी सी ठहराव वाली पर्सनैलिटी है, लेकिन जी जब जी ये इस टाइप के गाने स्टेज पर गाती है तो बिल्कुल वो उसकी पर्सनैलिटी निखर के सामने आती है, एंड राइट ऑडियंस रियली एंजॉयज दैट। तो मैं हमेशा इसको कहता हूँ कि वैसा गाया करो। या व्हाट अबाउट यू दीपाली, व्हिच वन यू वांट, लाइक वांट हिम टू सिंग? समीर तो हर तरह के गाने अच्छे गाते हैं, पर मुझे पर्टिकुलरली इनकी आवाज में जो गजलें ये गाते हैं बहुत पसंद है। चाहे वो मेहदी हसन खान साहब की हो, हमारे डैडी की, मेरे फादर इन लॉ के कॉम्पोजिशंस हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, जो बड़े मुश्किल गाने हैं वो इतना इजीली गाते हैं समीर। तो ये उनकी बहुत खास बात है। और मैं हमेशा इनसे इनकी स्टूडेंट रही हूँ, ये जानते नहीं है लेकिन कि वो जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं, जैसे उन्होंने कहा मेरी पर्सनालिटी थोड़ी सी शाय, थोड़ी सी ऐसी थी, पर स्टेज पे किस तरह से प्रेजेंट करना, ना ही सिर्फ अच्छा गाना तो वो पहली कंडीशन होती है, जी सुर इधर उधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर किस तरह से बात करना, किस तरह से ऑडियंस को एंगेज करना, ये सब बातें मैंने बहुत सीखी हैं। नाइस नाइस नाइस। अच्छा समीर भाई, आपको याद होगा कि आपने दीपाली जी को पहला गिफ्ट क्या दिया था? पहली डेट पे, फर्स्ट डेट पे क्या गिफ्ट दिया था? मुझे पता चप्पल है। चप्पल चप्पल, मुझे याद है। चप्पल, राइट राइट। राइट, सो चप्पल दी। एक्चुअली अच्छा, डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, बस हाँ बोल देना बस, और नहीं, क्या। क्योंकि मैं इसलिए बताना चाहती हूँ उसके कि बाद मैं ही चप्पलें खा रहा हूँ। मैं डिटेल इसलिए बता रही हूँ कि मैंने कहा कि हम म्यूजिशियंस हैं, हमारी लाइफ की सारी बातें म्यूजिक से ही जुड़ी हुई हैं। जी तो जी हम लोग डेट तो नहीं कह सकते, हम लोग एक दोस्त थे अच्छे, तो हम प्रोग्राम एक देखने चले गए थे साथ में। तो वो जी। प्रोग्राम थोड़ा देर से शुरू होने वाला था, हाँ तो हाँ कहा क्या करे। तो वो हॉल जो है वो एक दीनानाथ मंगेशकर हॉल जो स्टेशन के बिल्कुल सामने है। तो बड़ी मुश्किल से अच्छी पार्किंग मिली थी, हमने गाड़ी अच्छी जगह पे पार्क की थी। तो सामने एक चप्पल की दुकान थी, तो हम वहां चले गए और मैंने एक चप्पल सेलेक्ट की और इन्होंने मुझे वो गिफ्ट कर दी। वैसे इतना इतना डिटेल उन्होंने पूछा नहीं था। हम तो ये घर जैसा मामला समीर भाई, आपको पता है। नहीं, हमारा घर जैसा ठीक है, लेकिन 200 लोग और देख रहे हैं, उनका क्या। जी चलो जी कोई जी। नहीं। अच्छा दीपाली भाई, जो है दीपाली जी, सॉरी, अब यानी कि आप दोनों में से किसको बर्थ डेट्स याद रहती है? मुझे। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये पूछते हैं कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी कब है, 2 या 4। नहीं, जी ऐसा जी। नहीं, थोड़ा ज्यादा ही मेरी बोल रही है, बट हाँ, इसकी याददाश्त थोड़ी ज्यादा अच्छी है। नाइस नाइस। अच्छा, जब भी यानी बाहर जाए, यानी टूर पे जाते हो कहीं भी, अमेरिका कनाडा कहीं भी, तो सबसे सबसे ज्यादा शॉपिंग कौन करता है? शॉपिंग कौन करता है, ये तो और कुछ करती नहीं है, जब गाना नहीं गाती है तो यही करती है बस। वो इनको एक बार हम लोग न्यू जर्सी गए थे, हाँ मतलब हाँ। जलाल भाई आपको मैं बताऊं जी कि हमने लगभग गए 7-8 साल में अब 500 से ज्यादा कॉन्सर्ट्स किए हैं, यूएस कनाडा और कई जगहों पर। यूएस में जी सबसे ज्यादा किए हैं, आपको पता है। जी जी तो यूएस में हमेशा हर सिटी में जाकर के ये एक एंजाइटी पहले रहती थी कि हम रह कहाँ रहे हैं, क्योंकि एक तो होटल अच्छी हो, जी सेकेंडली आजू बाजू में अच्छा नेबरहुड हो, खाने पीने की सुविधा अच्छी हो, तो ये बहुत जी जरूरी चीजें हैं। जी तो एक टाइम ये था कि हमें खुशी तब होती थी तब जब कोई बहुत अच्छा होटल हो, गुड रेस्टोरेंट्स। लेकिन जी एक हम न्यू जर्सी जिस दिन पहुंचे, मुझे याद है 2015 की बात है, न्यू हाँ हाँ। जर्सी पहुंचे, और वो होटल ठीक ठाक थी, ऐसे कोई, इट वाज नॉट अ ग्रेट होटल, इट वाज नाइस होटल, दो इट वाज क्लीन होटल। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे हमारा रूम था, और रूम का जो विंडो खोले तो सामने बर्लिंगटन कोट फैक्ट्री और वॉलमार्ट, मतलब इतना विंडो के सामने ही बिल्कुल, मतलब पार्किंग लॉट था और वॉक करके। तो ये इसने कहा कि इतनी अच्छी होटल में मैं लाइफ में कभी रही नहीं हूँ।
क्योंकि क्या होता है शॉपिंग का ये मैंने कहा मैंने तुमको हिल्टन में रुकाया है, मैंने तुमको फोर सीजन्स में रुकाया है, लेकिन तुमने ये चूज किया क्योंकि सामने वॉलमार्ट और बर्लिंगटन कोट फैक्ट्री है। क्योंकि इतनी सारी चीजें मुझे शॉप करनी होती हैं और ये बोलते हैं कि जल्दी चलो जल्दी चलो। मैंने कहा और मैं आपसे मजाक नहीं करूंगा कि जी हमारा वहां पे वी वर देयर फॉर 7 days इन दैट होटल, और हमारे सोशल एंगेजमेंट्स होते थे, इंटरव्यूज होते थे, तो एवरीथिंग इज टू गेट ओवर बाय डिनर, ऑल्सो इज टू गेट ओवर बाय 10 o'clock। और ये जो मॉल्स थे ये 12 बजे तक खुले रहते थे, वॉलमार्ट तो चलो रात भर खुला रहता था, बट जी 10:30 to 12 o'clock शी यूज्ड टू टेक मी टू शॉपिंग इन द नाइट एवरी डे। 7 दिन मैं रात को 10:30 से 11 खाना वाना खा करके इंसान सोता है, ये हम शॉपिंग कर रहे बैठ के वहां पे। मैंने इनसे कहा कि देखो कोई भी कहेंगे कि मिसेस समीर गाते कितनी अच्छी लग रही हैं, तो आपका ही नाम होगा अगर हमने अच्छे कपड़े हाँ पहने हाँ, तो। आपको थोड़ी शौक है, नाम तो हमारा ही हो रहा है। अच्छा, तो समीर भाई आपको जो है दीपाली जी अपना कुकिंग करती हैं, तो आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, आपको जो है खाना मजा आता है? दीपाली जो बनाती है वो, जी दीपाली की पाव भाजी कमाल है। हाँ 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 लेकिन दीपाली का एक स्पेशलिटी है, मैं आपको बताऊं हाँ कि वो एक्सेल एक ही बार करेंगी, मतलब जो पहली बार आपको चीज कल खिलाएंगे ना खाना तो मिलने आप नहीं वाला। नहीं खाना अच्छा, सच बोलूं या नहीं बोलूं, देखो मुझे डांट पड़ रही है यहाँ से, आपने सवाल ही ऐसे पूछ रहे हैं आप कि मुझे जी शायद कल जी खाना नहीं मिलेगा, बट बता ही देता हूँ, चलो शुरुआत की है तो इनका ऐसा है कि फर्स्ट टाइम जो चीज बनाएंगी वो इतनी अच्छी बनेगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे, और फिर आप हमेशा उस वेट में रहोगे कि यार फिर कब बनेगा ये। लेकिन वो फिर वैसा कभी नहीं बनेगा, बनेगा अच्छा ही बनेगा लेकिन वैसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं, आज वो प्याज अलग टाइप के मिल गए, आज तो मैंने इसमें ये डाल दिया, आज नहीं, आज मैंने थोड़ा ये उसमें, तो मतलब वो जो पहली बार बना था जो आपके जहन में है कि यार ये जी यू लुक फॉरवर्ड टू ईटिंग दैट अगेन, वो नहीं मिलेगा कभी। तो इनका हमेशा वो रहता है कि देखिए ये बहुत गलत बात है। बट शी इज, आई मस्ट से शी इज अ वेरी वेरी गुड आई कुक। एम अ प्योर वेजिटेरियन, लेकिन मैंने अच्छा इनके लिए चिकन बनाए हैं, प्रॉन्स बनाए हैं, या फुल मार्क्स, फुल मार्क्स, सब वो कुछ, बात है। फिश करी बनाई है, सब कुछ बनाया है शी इज अ वेरी क्विक लर्नर, और मतलब इनका इतना अच्छा अडेप्टेशन है कि समझ लीजिए कहीं से कोई नॉन वेजिटेरियन डिश आती है और मुझे बहुत पसंद आती है, तो ये जी यूट्यूब पे जाकर के उससे भी अच्छा बनाती है। हाँ हाँ हाँ, क्या तो बात है, वाह। हैट्स ऑफ टू हर, आई मीन रियली, आई लेकिन मीन। सारे हस्बैंड्स की आदत होती है ना, वैसे है कि उस दिन वाली बात नहीं है। आई थिंक इट्स नॉर्मल विद एवरीवन या। अच्छा, तो जो मेरा नेक्स्ट सवाल है वो आप दोनों के लिए है। समीर भाई, आई स्टार्ट विथ यू। अच्छा, जी, आपका जो है चाइल्डहुड जो है क्रश कौन था? एनी बॉलीवुड जो है सेलिब्रिटी? रति और अग्निहोत्री। हाँ हाँ, मैं सच्ची में, मेरे पास इसके कार्ड थे स्कूल में, क्यों पता नहीं, अब देखता हूँ तो लगता है यार क्या मैं पागल था, बट नहीं, गुड लुकिंग एक्ट्रेस, बट मुझे बहुत क्रश था रति अग्निहोत्री का, क्यों पता नहीं। 8th-9th स्टैंडर्ड में वो पोस्ट कार्ड मिलते थे, पता है, स्कूल के बाहर, वैसे यस यस 10-10 पैसे के मिलते थे, तो वो मैं कलेक्ट करता था, तो मेरे पास काफी वो कॉलेज के जमाने तक वो रखे थे मैंने, फिर बाद में कहाँ हाँ, गुम हो गए। क्या बात। व्हाट अबाउट यू दीपाली जी? Well, I'm a few years behind Sameer, so हमारे टाइम पे जब मैं 9th और 10th में थी, तब आमिर खान साहब की ये फिल्म आई थी कयामत से कयामत तक। यस तो यस यस, we're all big fans of him, and of course उससे पहले एक फिल्म आई थी लव स्टोरी। लव तो स्टोरी, लव यस स्टोरी गाने शायद मैं 4th या 5th क्लास में थी, शायद जी वही गाने सुन के मैं म्यूजिक की तरफ बहुत मुझे खिंचाव हुआ, और उसके हीरो थे कुमार गौरव। तो यस। वो सारे चॉकलेटी हीरोज का टाइम था, फिर ऑफ कोर्स सलमान खान आए और अक्षय कुमार आए, बट दीज वर द फ्यू हीरोज दैट आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ। नाइस नाइस। अच्छा, तो समीर भाई, जी, हाँ, तो अगर आपको जो है यानी अगर आपको मौका मिलता है कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ डिनर पे जाने का, तो आप किसके साथ जाना पसंद करो? नहीं, अब तो दीपाली के साथ ही जाऊंगा यार, अब कहाँ कहाँ किसी के साथ अब क्या जाना वेल, अभी कहीं तक इनके बहुत सारे फैंस हैं, अगर मैंने मौका दिया तो बहुत सारे लोग डिनर पे जाना नहीं, चाहेंगे, डिनर, कॉफी, नहीं, मैं ब्रेकफास्ट, लंच। डिनर पर जरूर जाऊंगा, लेकिन दीपाली साथ आएगी, इतनी शर्त है बस। जी आपने जी कहा इनकी नीली आंखों के बहुत दीवाने हैं भाई अभी भी। वाह। अब तो कहाँ वो बात होती है यार। यहाँ पे हमें बहुत से लोग देख रहे हैं, एज यू कैन सी लॉट ऑफ जो है मैसेजेस आर कमिंग एज वेल। कैलगरी से काफी मैसेज आ रहे हैं। आवर गुड फ्रेंड रिज जादव जी, लता पटेल, जी, बीना जी,
people are जो है all of them are such good friends. I mean, I haven't met them for a long time, but so good to see everybody here. या तो समीर भाई वो आपके पास टाइम है, वी कैन टॉक मोर और लाइक वो आप क्या करना है? we can. हाँ, थोड़ी देर बात कर सकते हैं, 5-10 minutes. तो फिर अपना फरमाइश हो जाए एक तो, अगर आपने कुछ हाँ, जरूर जरूर जरूर, क्यों नहीं, why not? तो कोई फरमाइश है अगर हो लोगों की, थोड़ा तुमने जो कहा, एक मेहदी हसन साहब की गजल कही, राइट? सो थोड़ा सा मैं गुनगुना देता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी प्लीज प्लीज। एक बस तू ही नहीं, एक बस तू ही नहीं, मुझसे खफा हो बैठा। मैंने जो संग तराशा, वो खुदा हो बैठा। एक बस तू ही नहीं, मुझसे खफा हो बैठा। शुक्रिया है मेरे कातिल मसीहा, शुक्रिया है मेरे कातिल है मसीहा। मेरे जहर जो तूने दिया था, वो दवा हो बैठा। एक बस तू ही नहीं, मुझसे हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। कोई मन चला गई पकड़ लेगा चल, कोई मन चला गई पकड़ लेगा चल। जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां। तो क्या अपनी जुल्फे झटक दीजिएगा, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। और क्या लोग प्यारी, मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें, मेरे रात और दिन बहकने लगे हैं। मेरी गर्म सांसों ने ऐसे छुआ है कि मेरे तो पाँव बहकने लगे हैं। दीपाली, कुछ गाओगी आप? Maybe Hassan साहब का Whatever you want.
दो दो लाइन। मुझे तू नजर से थोड़ा मदद, मुझे तू नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे यकीन चढ़ा है मेरे प्यार को मिटा ना सकोगे, मुझे से मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, क्षमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे मुझे तुम नजर से। जी जलाल भाई, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या बात है, माशाल्लाह। क्या तो ये यानी कि यानी आजकल जैसा लॉकडाउन है, अभी जैसा आपने कहा, it's going to be difficult for artists now, to start the फिर से entertainment. I think this is the last thing in their mind right now कि वो entertainment का क्या होगा। तो आप क्या सजेस्ट करते हो आर्टिस्ट के लिए? सही, एक्चुअली ये ऐसा है कि आप सोच सकते हैं कि इस चीज ने इतने लोगों को इतने अलग अलग लेवल्स पे अफेक्ट किया है कि of course I think we are still in the period of the initial shock of Yes. what has happened, but as time goes by certain things will start first, because जैसे हेल्थ केयर है या कुछ ऐसे इसेंशियल सर्विसेज होती हैं या कुछ ऑफिसेज होते हैं जहां पर वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है, तो Yeah. वहां पर लोगों का नॉर्मलाइजेशन जो है विद ऑफ कोर्स न्यू गाइडलाइंस वो होना शुरू हो जाएगा, एंड दिस इज वेरी रिक्वायर्ड आल्सो बिकॉज दे कांट गो ऑन लाइक दिस फॉरएवर। बट मैंने जैसे पहले भी कहा कि फॉर द आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी दिस इज पर्टिकुलरली चैलेंजिंग टाइम, क्योंकि हमारा काम ही थिएटर में होता है, हमारा काम ऐसा नहीं है जो घर में बैठ के हो सकता है। तो हमें इस जो न्यू रियलिटी है इसको ग्रास्प करके कुछ ऐसे सॉल्यूशंस निकालने पड़ रहे हैं which I wouldn't say they're ideal, but in the given circumstances I think still a lot can be thought and some ideas can be brought about, like for example मैं सोच रहा था कि कुछ हम अगर लाइव थीम मदन मोहन साहब की गजलें हैं, तो जैसे आज मैंने और दीपाली ने मिलकर ट्रैक्स पे गाया, तो मैं कुछ वर्कआउट कर रहा हूँ कि इफ आई कैन इन्वॉल्व 2-3 म्यूजिशियंस हु आर फ्रॉम आवर ग्रुप, और उनके साथ मिलकर मैं किसी ग्रुप्स के लिए प्राइवेट कॉन्सर्ट्स करूं, 100 लोग 200 लोग 500 लोग वॉट एवर, लाइक हाउ वी ट्रैवल, हाउ वी आर इन्वाइटेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ऑफ कोर्स डायनामिक्स सब अलग होंगे बिकॉज एवरीथिंग हैज चेंज नाउ एज आई अंडरस्टैंड इट, बट मुझे ये जैसे जैसे इंसान को खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, वैसे उसको म्यूजिक सुनना भी जरूरी है, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। Yes. और कहीं ना कहीं पर लाइव एंटरटेनमेंट का जो एक चार्म होता है, Yes. जहाँ पर एक यूनिकनेस जिसकी होती है, वो रिप्लेस नहीं की जा सकती। आप कितना भी कंटेंट टीवी पे देख लीजिए या नेटफ्लिक्स पे या यूट्यूब पे देख लीजिए, लेकिन जो लाइव है वो लाइव है। तो आई थिंक म्यूजिशियंस को भी अपने आप को रीइन्वेंट करने की बहुत जरूरत है, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। Yes. और ऑडियंस को भी थोड़ा सा एक माइंडसेट को अपने चेंज करके कि अल्टीमेटली आर्टिस्ट को भी बिल्स हैं, आर्टिस्ट को भी घर चलाना होता है, आर्टिस्ट को का भी प्रोफेशन है ये। तो ये तो फ्री फेसबुक पे जो म्यूजिक सेशंस चल रहे हैं, अभी हमने भी 2 किए हैं, वी हैव नॉट डन मोर देन दैट, बट दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल गोइंग ऑन। हमने कभी once in a while for the audience kar diya, so it is a different thing, out of the love of our hearts we do it, but this is not a sustainable model for any artist to go forward with. The Yes. only sustainable model is that of a performing artist and a receiving audience, and it has to be on a ticketed and a paid basis, तभी जाकर के ये sustainable होगा। नहीं तो I think it's going to be difficult, but I'm quite hopeful that
certain equations and ideas will come about, and I'm sure people will have open minds to absorb what is coming in the future now. Yeah, that's right. Very well said. Yeah, Sameer, in last, I can say like 40 days, we lost Rishi Kapoor Saab, Irfan Khan Saab, and now recently we lost Wajid Khan Saab. Yes. So I think you are in the Mumbai, आपको वहाँ पे है. So like, what's the environment like? Because we are losing, such a good artist these days. Actually, Rishi Kapoor Sahab or Irfan Khan Sahab, both of them were suffering from cancer for last 2-3 years that I know of. Yes. तो sadly ये disease ऐसी है कि कब क्या हो जाए one can't say. And अब हम देखते हैं कि around us हम इतना कॉमन हो गया है ये, हर फैमिली में, हर नेबरहुड में ये हम देखते हैं. इट्स सो कॉमन. सो आई सिंसियरली होप दैट इसका इलाज जल्दी निकले तो वी डोंट लूज सो मेनी पीपल टू दिस dreaded disease. And as far as Wajid Bhai is concerned, Deepali knew of him from many years. और उनको भी कुछ हेल्थ इश्यूज थे, टू स्टार्ट विद डायबिटीज का काफी उनको तकलीफ थी, बहुत सालों से तकलीफ थी, किडनी का प्रॉब्लम था. So sadly, it was a comorbidity, which was अभी whether it was a COVID or not, we really don't know. Honestly, वो पता नहीं है. लेकिन of course, any passing away of any talented person is always, is never a good thing. He was very young, so it's very sad. But he had a lot of health issues, and he was unwell for quite some time. So yeah, in Bombay, you're right that there are a lot of cases and there are a lot of deaths in Maharashtra on the whole. I mean, the difference between the number one state, that is Maharashtra, is like which has like more than 80,000 patients, and the second number is I think Tamil Nadu or Gujarat, and they are like hardly 20,000. So itna difference hai. But I guess this was expected because Bombay is like New York, and Bombay has a lot of international travel, which didn't stop, unfortunately, till the 20th or the 23rd of March. So I guess वहीं से ये सब शुरू हो गया. अगर international travel मेरे ख्याल से जल्दी बंद किया होता तो शायद कुछ फर्क पड़ता. But these are all ifs and buts. Obviously, जी. नहीं, समीर भाई, जो है यानी आपके जो है बहुत से फैंस हैं फ्रॉम पाकिस्तान. देयर आर लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग एज वेल. आपको कभी मौका नहीं मिला है मेरे ख्याल से जाने का, तो उनके लिए मैसेज हो जाए हमारे प्यारे भाइयों के लिए. मैं तो मानता हूँ हम एक ही लोग हैं, कुछ अलग नहीं है. पाकिस्तानी हो गए, हिंदुस्तानी हो गए, हम एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, एक ही टाइप का खाना खाते हैं, एक ही टाइप का म्यूजिक सुनते हैं. तो और मुझे फेसबुक पर बहुत प्यार मिलता है, बहुत मोहब्बतें मिलती हैं पाकिस्तानी ऑडियंस से हमेशा, क्योंकि कहीं ना कहीं इज लैंड ऑफ मेहदी हसन, लैंड ऑफ गुलाम अली, लैंड ऑफ नुसरत फतेह अली खान साहब. तो हम बहुत पूछते हैं इनको, इन सब लोगों को हम बहुत पूछते हैं. तो बहुत, और एक मैंने पाया है कि वहाँ की ऑडियंस ज़हीन होती है बहुत, और समझती है म्यूजिक को. तो हमेशा ही ऐसा ऑडियंस को पा करके अच्छा लगता है किसी भी आर्टिस्ट को, कि जो एक ज़हीन ऑडियंस हो, जो पोएट्री समझे, जो कोई अच्छी जगह आप लो तो उसमें दाद दे. तो ये एक ज़हीन ऑडियंस की निशानी है. तो वो हम बहुत पाते हैं पाकिस्तानी ऑडियंस में. और जब कभी हम यूएस आते हैं, कनाडा आते हैं, बहुत सारे अलग अलग देशों में, अभी हम लोग साउथ अफ्रीका गए थे, वहाँ भी काफी तादाद में पाकिस्तानी ऑडियंस था. कुवैत गए थे तो एक पूरा शो हमने पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए किया था. तो हम हमेशा ही वी आर ऑलवेज हैप्पी टू परफॉर्म फॉर अ गुड ऑडियंस. नाइस. अच्छा दीपाली जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, लग जा गले के हो जाए प्लीज. लग जा गले के हंसी रात न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात न हो. लग जा गले के हंसी रात वो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो. लग
जा गले से क्या बात है, माशाल्लाह. You know, this is one of my favorite song. So I so want you to know, thank you, Jalal bhai. I want to thank you. आपने इस फॉर्मेट, आज शो का फॉर्मेट हमने लास्ट मिनट बदला, and you were so kind and gracious to make that happen, and I think even the audience appreciate that. So देखिए आज भी अभी 100 लोग 2 घंटे हो गए हैं जलाल भाई, we have been online and still 100 people are with us, so I think that says a lot about this evening today. यादगार रहे, ये शाम यादगार रहेगी जरूर. जी. नहीं, you know what, this is all because of you guys. आपको जो है माशाल्लाह, आपका जो दिल है इतना बड़ा है, इसलिए हमको भी आपसे बात करना इतना ही अच्छा लगता है जितना आपको अच्छा लगता है. नहीं जरूर भी, and we are always available to you. कभी भी we are always there. Entertainment तो है, कोई भी good cause हो हमेशा याद कीजिए, we are always there for you. जी. तो जाते जाते आखिरी मैसेज हो जाए हमारे सुनने वाले देखने वालों के लिए. मैसेज यही है मेरा कि विद द चेंजिंग टाइम्स एंड जो चेंजिंग इक्वेशंस है, तो आर्टिस्ट के बारे में भी सोचें सब लोग कि आर्टिस्ट को भी सिंस हमारा ये प्रोफेशन है, तो कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे विच विल बी पेड कॉन्सर्ट्स. तो कीप एन ओपन माइंड. आपके ग्रुप्स होंगे तो आप ग्रुप्स से यू कैन गेट इन टच विद अस, सो वी कैन डिजाइन सम कॉन्सर्ट फॉर यू, सम थीम्स. कभी आर.डी. बर्मन, बेस्ट ऑफ आर.डी. बर्मन कर दिया, कभी मदन मोहन की गजलें कर दी, कभी और डिफरेंट टाइप के थीम्स कर दिए. तो उससे क्या होगा, एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनेगा. बहुत जरूरी है वो, क्योंकि हमारे पीछे भी एक बहुत बड़ा तबका है हमारे म्यूजिशियंस का, हु आर डिपेंडेंट अपॉन अस. तो कहीं ना कहीं ये कमर्शलाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब शोज ही स्टॉप हो गए हैं, जब ऑडिटोरियम्स ही बंद है, तो सारे जो म्यूजिशियंस हैं आज वो अपने घर पे बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं. तो कहीं ना कहीं ये जरिया जरूरी है बनना, जहाँ पर सबको एक आकर के साथ में दे कैन प्रोवाइड अ वैल्यू सर्विस, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम द ऑडियंस कैन रिसीव इट इन that spirit. This is my message for everybody listening. No, I think this is very nice. And yes, Sameer bhai and Deepali, all the best to you. Stay safe. And हम hopefully soon in Calgary. लेकिन आप इसी तरह शो करते रहे. We'll be with you, each and every time whenever you go live. Pleasure, and thank you so much, Jalal bhai, and thanks to everybody watching and everybody who was there in the first session also. दिल की गहराइयों से thank you so much. Thank you. Thank you so much. अच्छा, जो देखने वाले, please do not forget to जो है contribute to AKDN, जो global pandemic relief fund, and it's for the people in need around the world. Thank you so much, Sameer bhai, Deepali bhai, love you. Thank you so much. Khuda Hafiz. Bye. Good night. तो guys, ये थे हमारे Deepali and हमारे जो है Sameer bhai. Thank you so much. They joined for almost an hour. यहाँ पे बहुत सारे comments है. Thank you so much, everyone. I just want to say special thanks to जो people who works behind the scene with me, जिसमें रिज जादव जी है from the Diamond Jubilee Group, and of course नरमीन है, लता जी है, निशा देवानी है, नीलम बेद है. There are the people जिन्होंने शेयर किया और हेल्प करते हैं अपना फीड जो है, स्प्रेड द मैसेज. इसमें सोनिया भी है, बीना जी भी है. थैंक यू so much everyone. और ये जो हमारे समीर और दीपाली जी की जितने फ्रेंड्स हैं वो भी अभी तो जुड़े हुए हैं. थैंक यू so much guys.